हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो स्टैटिक्स बुक अपन ने जो स्टार्ट की है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.1 से पहले जितने भी आप लोगों के एग्जाम्पल हैं वो अपन इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। भाई कुछ दिनों से, पिछले 2 दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, बोला नहीं जा रहा था, गला खराब था, इस वजह से जो अपना बैच था वो स्टार्ट नहीं हो पाया था। बट अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, राइट। अब आप लोगों को डेली वीडियोज मिलेगी और टाइमिंग आप लोगों को पता है, शाम को 3:15 बजे, राइट। ये आप लोगों की स्टैटिक्स की टाइमिंग है। शाम को 6:15 बजे आप लोगों को एडवांस कैलकुलस का बैच मिलता है और शाम को 7:15 बजे आप लोगों को न्यूमेरिकल एनालिसिस का बैच मिलता है, ठीक है। ये 3 टाइमिंग अभी अपनी चल रही है और 1 या 2 दिन में आप लोगों को केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लास भी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टार्टिंग करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट से। अब एग्जाम्पल फर्स्ट करने से पहले भाई प्रीवियस पार्ट में जनरली अपन ने रिजल्टेंट और डायरेक्शन के लिए जो फॉर्मूला देखा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2 फोर्सेज है जो एडजेसेंट साइड पे क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। अपन ने इसको नाम दिया था O, ये पॉइंट था अपना A, ये था B और ये था C। ये R रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला होता था अंडर द रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P cos अल्फा, राइट। जो डायरेक्शन के लिए अपने पास फॉर्मूला था, साइन याद करने का तरीका भी आप लोगों को बताया था कि अपने पास जो tan थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये थीटा है, ठीक है। इस ट्राइंगल को मैं कंसीडर करके चलता हूं तो ये क्या हो गया मेरे पास, परपेंडिकुलर, तो Q साइन अल्फा, और जो बेस है वो क्या हो गया भाई मेरे पास, P प्लस Q कोस अल्फा। तो ये मैंने आप लोगों को डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला बताया था। अब आप एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में क्या बोल रखा है भाई, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेज ऑफ द मैग्नीट्यूड 12 न्यूटन एंड 40 न्यूटन। ये बोल रहा है भाई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता दो। 2 फोर्सेज की वैल्यू दे दी 12 न्यूटन और 40 न्यूटन। तो मान लेते हैं 2 फोर्सेज यहां पर क्या एक्ट कर रही हैं भाई, गिवन क्या है, जो मेरे पास P है। रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला अपने को पता है, 2 फोर्सेज की वैल्यू कितनी दे रखी, P दे दिया आप लोगों को 12 न्यूटन और Q आप लोगों को दे दिया 40 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद देखो, एक्टिंग एट अ पॉइंट एंड इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 45। तो डायग्राम बना लेते हैं। ये इस तरह से है, ये मेरे पास P है, ये मेरे पास P है जिसकी वैल्यू कितनी मान ली मैंने, 12 न्यूटन। ये मेरे पास Q है जिसकी वैल्यू मान ली 14 न्यूटन, ठीक है। ये क्या है, Q है। तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, और इनके बीच का एंगल कितना दे रखा है, 45। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 45। फाइंड आउट क्या करना है, रिजल्टेंट, और क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन, ठीक है। फाइंड आउट करते हैं, चलो। डायग्राम थोड़ा ठीक से बना लेना भाई, ठीक है। ये डायग्राम बन गया। सिमिलरली इसको एक्सटेंड करेंगे इस तरह से, ये भी एंगल कितना होगा, 45। प्रीवियस पार्ट में आपको बता दिया, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, ये होगी 14 न्यूटन, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 14 साइन अल्फा। यहां से क्वेश्चन खत्म हो गया आप लोगों का। अल्फा 45 है और ये कितना हो जाएगा, 14 कोस अल्फा, ठीक है। वैल्यूज पुट करो। तो रिजल्टेंट के लिए अपने पास क्या फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना भाई, जस्ट देखो P Q की वैल्यू पता लगी, रिजल्टेंट के फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो। 12 स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 2 P Q कोस अल्फा, कोस 45, ठीक है। कोस 45 क्या होता है, 1/√2, राइट। तो इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद आपको वैल्यूज मिलेगी भाई, ये 144 होता है, ये 144 हो गया, ये 196 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 168, 2 इंटू 12 इंटू 45, ये हो जाएगा 2 इंटू 12 इंटू 14 इंटू 1/√2। और इसको सोल्व करोगे, इसकी पावर 1 है तो ऊपर लेके आओगे -1/2, तो ये जनरली आप लोगों का √2 हो जाएगा, और अंडर दी रूट। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन सब की मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो मेरे पास ये आएगा भाई 144 प्लस 196 प्लस 168 इंटू 1.114, ये इसकी वैल्यू होती है। इन दोनों की मल्टीप्लाई की 168 और √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 अंडर दी रूट। इसको सोल्व करोगे आप लोगों को वैल्यू मिलेगी 577,552, और ये आप लोगों की 20.03 न्यूटन आ गई।
आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, ठीक है। बट इसको इसके लिए सोल्व, मतलब इसको जब आप सोल्व करेंगे, अंडर द रूट को हटाएंगे, तो आप लोगों को वैल्यू ये मिल जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, आर, यानी कि अपने को क्या निकालना था, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। रिजल्टेंट बोल दो, मैग्नीट्यूड बोल दो, बात एक ही है। तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। अब बात आती है डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है भाई टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कोस अल्फा। जस्ट फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं। क्यू की वैल्यू क्या है 14 और साइन 45, साइन अल्फा पुट करोगे, अल्फा की वैल्यू कितनी है 45, तो ये 1/√2 आ गया। इसके अंदर p की वैल्यू कितनी है मेरे पास 12 प्लस q क्या है 14 और कोस अल्फा भी क्या होता है 1/√2। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करोगे, देखो सोल्व करने के लिए आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं। इसको लिख सकते हैं 2 × 7 × 1/√2, ठीक है। यहां पर 12 है, ये क्या हो जाएगा प्लस 2 × 7 × 1/√2 और 2 × 1/√2 है, इसको क्या लिख सकते हो, √2 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। कैसे, ये देखो 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर नीचे क्या है 1/2 है, ऊपर लेके आएंगे तो 2 1 - 1/2 यानी कि 2 की पावर 1/2 दैट इज √2। तो इसकी जगह पे मैं √2 लिख सकता हूं, ठीक है, इनटू में √2, और यहां पर भी लिख सकता हूं 7 × √2। कोई दिक्कत? अब आप लोग आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से हो सकता है। जब इसको सोल्व करोगे तो ये आप लोगों को वैल्यू देगा भाई 0.45। तो यहां से मेरे पास टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टेन थीटा इज इक्वल टू 0.45 और यहां से जो थीटा है उसकी वैल्यू आ गई टेन इनवर्स 0.45 और यही अपने पास क्या होती है भाई डायरेक्शन होती है, ठीक है। यही अपने पास क्या होती है डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये आप लोगों को आई थिंक दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको मैं साइड में लिख देता हूं। मेरे पास टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टेन थीटा की वैल्यू आ गई 0.45। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आएगी टेन इनवर्स 0.45, राइट। तो लास्ट में लिख देना कि अपने पास द रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आई है 24.03 न्यूटन और जो डायरेक्शन है उसकी वैल्यू यानी कि थीटा की वैल्यू क्या आई है 10 इनवर्स 0.45, राइट। तो ये आप लोगों का भाई फर्स्ट एग्जाम्पल था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना इसका ले सकते हो। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखो भाई, इफ टू फोर्सेस P एंड 2P एक्ट ऑन अ पार्टिकल। ये दो फोर्सेस हैं भाई, एक पार्टिकल के ऊपर क्या कर रही है एक्ट कर रही है। उसके बाद देखो इफ द फर्स्ट बी डबल, अगर मैं पहली फोर्स को क्या कर देता हूं डबल कर देता हूं, एंड द सेकंड बी इंक्रीज्ड बाय 10 kg वेट, जो सेकंड फोर्स है इसको 10 kg वेट से क्या कर देता हूं इंक्रीज कर देता हूं। द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज अनअल्टर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। यानी कि ये बोल रहा है भाई अनअल्टर्ड का मतलब होता है नोट चेंज। क्या होता है नोट चेंज। अब इसका कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे पास एक पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है P, एक एक्ट कर रही है 2P, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं इन फोर्सेस को, P को तो कर देता हूं 2P और जो मेरे पास 2P है ये क्या है 2P, इसको कर देता हूं 2P + 10 यानी कि 10 टाइम्स इंक्रीज कर देता हूं। तो उस केस में भाई जो पार्टिकल की दोनों केसेस में डायरेक्शन है वो सेम रहती है। तो अब क्या करना है P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसको ध्यान से समझना। सॉल्यूशन केस फर्स्ट क्या है भाई, केस फर्स्ट है दो फोर्सेस यानी कि P है, सेकंड Q क्या है मेरे पास 2P है। ये दो फोर्सेस मैंने मान ली, यानी कि अपने पास जो डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है Q साइन अल्फा अपॉन P + Q कोस अल्फा, यही होता है ना, राइट। तो यहां से मेरे पास जो फर्स्ट फोर्स क्या दे रखी है P और सेकंड फोर्स क्या दे रखी है 2P। तो यहां से डायरेक्शन क्या आई मेरे पास tan थीटा इज इक्वल टू 2P साइन अल्फा अपॉन P + Q
कोस अल्फा, और Q की वैल्यू क्या है 2p, तो यहां पर मैं 2p पुट कर देता हूं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब केस नंबर सेकंड क्या है, ये तो फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रही है, अब सेकंड पार्टिकल के ऊपर ये क्या बोल रहा है, केस नंबर सेकंड लिखता हूं। अगर मैं पहली जो फोर्स थी वो क्या थी, P थी, इसको मैं डबल कर देता हूं यानी कि 2p कर देता हूं, और जो मेरे पास सेकंड है एंड द सेकंड भी इंक्रीज बाय 10, तो ये कितनी थी 2p, इसको मैंने कितना इंक्रीज कर दिया 2p + 10, तो मेरे पास जो tan थीटा है उसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ जल्दी से। Q की वैल्यू क्या है 2p + 10 sin अल्फा अपॉन P क्या है 2p + 10 cos अल्फा। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। अब क्या बोल रहा है भाई, ऐसा करने पर जो मेरे पास डायरेक्शन है वो क्या रहती है, सेम रहती है। तो डायरेक्शन सेम है तो tan थीटा की वैल्यू दोनों केसेस में क्या होगी, सेम रहेगी, और P की वैल्यू बतानी होगी। तो करो इसको सोल्व करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो मेरे पास 2p sin अल्फा अपॉन P + 2p cos अल्फा किसके बराबर होगा भाई, ये होगा 2p + 10 sin अल्फा अपॉन 2p + 10 cos अल्फा। ठीक है, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है। P sin अल्फा कॉमन निकालते हैं आप। P sin अल्फा कॉमन निकाल दिया तो ऊपर मेरे पास 2 बच गया, और नीचे से क्या कॉमन निकालते हैं, P कॉमन निकालते हैं, तो ये मेरे पास आ गया 1 + 2 cos अल्फा। यहां से 2 कॉमन आ रहा है, 2 sin अल्फा बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बच गया भाई, ये बच गया 1 + 5 P + 5। ठीक है, यानी कि 2 sin अल्फा निकाला, यहाँ पर P + 5, और यहाँ पर 2 फिर से कॉमन निकालते हैं, तो ये मेरे पास बच जाएगा P + 5 cos अल्फा। कैंसिल आउट P sin अल्फा, देखो एक सेकंड रुको, यहां पर क्या है sin अल्फा, एक सेकंड P से तो P गया, 2 से 2 गया, इस sin अल्फा से ये sin अल्फा गया, sin अल्फा को उस साइड लेके जाऊंगा तो डिवाइड में ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर आ गया 1 + 2 cos अल्फा किसके बराबर है, यहाँ पर P + 5 अपॉन P + 5 cos अल्फा। ठीक है, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं, तो ये क्या आएगा भाई, कोस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2p + p cos अल्फा, एक सेकेंड रुको, P + 5 cos अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं भाई, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, और ये P + 5 1 + 2 cos अल्फा। सिंप्लीफाई कर लो इसको, सिंप्लीफाई करेंगे देखो 2p + p cos अल्फा + 5, यहां से क्या रहा है cos अल्फा, इस साइड पहले p की मल्टीप्लाई करते हैं, P + 2p cos अल्फा + 5 + 10 cos अल्फा। अब cos अल्फा वाली टर्म इनको एक साइड कर लो, ये क्या हो गया P cos अल्फा, 2 के और अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2p + 2p cos अल्फा + 10 cos अल्फा = P + 2p cos अल्फा + 5 + 10 cos अल्फा। ये देखो 10 cos अल्फा है, इसको उस साइड लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का, प्लस का 10 cos अल्फा माइनस का 10 cos अल्फा, ये प्लस का है उस साइड जाएगा तो माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहां पर क्या बच गया भाई 2p = p + 5, तो p को इस साइड लेके आएंगे तो 2p - p की वैल्यू कितनी आ गई 5। यही अपने को तो क्या करना था, फाइंड आउट करना था कि जो मेरे पास p है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 5, और किस में आएगी ये kg, यूनिट लिखना जरूरी होता है,
और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही तो बोल रहा था कि पी की वैल्यू बता दो। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। सबसे पहले जो मेन बात थी वो क्या थी, जो फोर्सेस थी एक बारी तो P और 2P एक्ट कर रही थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, फर्स्ट फोर्स को अपन ने डबल कर दिया, P थी ये कितनी होगी 2P होगी, और जो सेकंड फोर्स थी उसको इंक्रीज कर दिया कितना 10 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा, सेकंड फोर्स क्या थी 2P थी, इसको इंक्रीज किया तो 2P प्लस 10 होगी। तो ये जस्ट था, पहले से डायरेक्शन निकाली दूसरे से डायरेक्शन निकाली, दोनों को इक्वेट किया और वैल्यू को सोल्व किया, P की वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखता हूं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो भाई, ये प्रीवियस वाले ही जैसा था, इस वजह से इसको मैंने पहले लिख लिया कि ज्यादा टाइम ना लगे। तो इसके अंदर मैं समझा देता हूँ एक्चुअली है क्या। इसमें बोला गया द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस आर मैग्नीट्यूड P एंड Q रिस्पेक्टिवली। तो भाई जो ग्रेटेस्ट और लिस्ट का कंसेप्ट है रिजल्टेंट का, वो मैं प्रीवियस पार्ट में आपको समझा चुका हूँ, फिर भी एक बार ही देख लो। अगर दो फोर्स मैं बोलता हूँ लिस्ट है ग्रेटेस्ट है, दो केस आते हैं एक बारी, एक आता है ग्रेटेस्ट, इसको जनरली मैक्सिमम भी बोल देते हैं। तो दो फोर्सेस को मैक्सिमम डिनोट करने के लिए जनरली आप P प्लस Q लिखते हैं, और लिस्ट या मिनिमम के केस में ये मैं प्रीवियस पार्ट में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, इसको आप लिख सकते हैं P माइनस Q, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट और लिस्ट का क्या है अपने पास कंसेप्ट है, P प्लस Q और P माइनस Q। तो यहाँ पर यही कंसेप्ट यूज होगा। उसके बाद क्या बोला गया है, सो दैट व्हेन दे आर एक्ट एट एन एंगल थीटा देयर रिजल्टेंट इज ऑफ मैग्नीट्यूड अंडर द रूट ऑफ P स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये क्या बोल रहा है भाई, द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज आर मैग्नीट्यूड P एंड Q रिस्पेक्टिवली। अगर ऐसा है तो अपने को क्या शो करना है, अगर वो थीटा के ऊपर एक्ट कर रही है तो रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू होगी वो ये होगी। तो सबसे पहले देखो, मैंने दो फोर्सेज मान ली कि F1 और F2 क्या है, मेरे पास दो फोर्सेज है जो मैंने मान ली, राइट। तो अब उसके बाद क्या करना है, ये लेट किया है, गिवन नहीं है भाई, टू फोर्सेस, ठीक है। मैंने मान लिया कि F1 इज ग्रेटर देन F2, यानी कि F1 फोर्स बड़ी है, F2 फोर्स क्या है छोटी है। तो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट के केस में देखो, दोनों फोर्सेस को आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं। दो फोर्सेस थी P प्लस Q, ऐड कर दिया। यहां पर लिस्ट के केस में सबट्रैक्ट करते हैं। अब दो फोर्सेस क्या है मेरे पास, F1 और F2 है, दोनों को ऐड कर दिया। लिस्ट के केस में क्या है, दोनों को क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। ये मेरे पास Q आ गया। अब रिजल्टेंट के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, अपने फोर्सेस क्या माननी है, F1 और F2 माननी है। इस चीज का ध्यान रखना भाई, एक फोर्स माननी है F1, एक फोर्स माननी है F2। तो रिजल्टेंट के केस में जो फॉर्मूला है वो क्या आता है, I इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर होता है ना। तो रिजल्टेंट क्या है मेरे पास, F1 और F2 है, सॉरी फोर्सेस क्या है, F1 और F2 है। तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस थीटा अंडर द रूट। तो R स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर से अंडर द रूट कैंसिल आउट हो गया, इतना तो आप लोग समझते ही हो। तो यहां से मेरे पास R स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, F1 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस थीटा। अब यहां से मेरे को F1 और F2 की वैल्यू चाहिए। ये देखो, यहां से मेरे को इन दोनों इक्वेशन से F1 और F2 की वैल्यू चाहिए। उसके लिए मैं क्या करता हूं, एक बारी तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करता हूं। ऐड करेंगे P प्लस Q, राइट साइड को ये वाली साइड ऐड करेंगे F1 प्लस F2 प्लस F1 माइनस F2। तो ये देखो F2 से F2 गया, क्या बच गया 2F1, P प्लस Q इज इक्वल टू 2F1। तो F1 की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, ठीक है। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, F1 की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, P माइनस Q इज इक्वल टू F1 प्लस F2 माइनस F1 प्लस F2। तो यहाँ से F1 और F1 गया, क्या बच गया, P माइनस Q इज इक्वल टू 2F2। तो यहाँ पर P माइनस Q अपॉन 2 इज इक्वल टू F2। तो देखो मेरे पास वैल्यूज आ गई किसकी, F1 और F2 की। अब जो इक्वेशन 3 है इसके अंदर पुट करनी है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, ये लाइन लिखनी है भाई आप लोगों को, पुटिंग वैल्यूज ऑफ F1 एंड F2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट कर दिया। देखो F1 की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, P प्लस Q बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस P माइनस Q अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस थीटा। तो ये मेरे पास F1 है, ये F2 है कोस थीटा, राइट। अब देखो स्क्वायर किया तो देखो इसका भी स्क्वायर होगा और नीचे वाली टर्म का भी स्क्वायर होगा, तो ये 4 हो गया।
ऊपर वाले का भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर है 4 हो गया, तो 1/4 मैंने दोनों से क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बच गया, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अब यहां से देखो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 आ गया, और 2 पहले से है इनटू में 2, तो क्या बच गया भाई 1/2, इसको मैंने बाहर लिख लिया, p प्लस क्यू और p माइनस क्यू। ये आइडेंटिटी आप लोगों को पता ही है, a माइनस बी a प्लस बी। अगर ये आइडेंटिटी आती तो मैं लिख सकता हूँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये देखो a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर, और कोस थीटा को एज इट इज लिख दिया। उसके बाद देखो अब यहां पर देखना भाई, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बच गया क्या, p का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर 2p स्क्वायर, q का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर 2q स्क्वायर। तो मैंने इनको सोल्व करके यहाँ पर साइड में लिख दिया, आप लोगों को यहीं पर करना है। इनको सोल्व करने के बाद में क्या आ जाएगा, 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर। जस्ट क्या किया है, a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन किया है, a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन किया है। यहाँ पर देखो इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 मैंने क्या किया, कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकालेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच गया 1/2। यहाँ क्या बच गया, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 1/2 है प्लस 1/2, इसको एज इट इज लिख दिया। अब क्या कर रहा हूँ, 1/2 दोनों में, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, कॉमन निकाल लिया। ये p स्क्वायर है और इस कोस थीटा के अंदर मल्टीप्लाई करी, ये क्या बन गया p स्क्वायर कोस थीटा, तो दोनों में से p स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस कोस थीटा बच गया। कैसे, यहां पर देखो ये है मेरे पास p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस, अब इस कोस थीटा के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, p स्क्वायर कोस थीटा, यहां पर क्या है माइनस का q स्क्वायर कोस थीटा। अब इसमें से और इसमें से मैं p स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूं, p स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो 1 प्लस कोस थीटा बच गया, बिल्कुल बच गया। अब इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से q स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ, q स्क्वायर कॉमन निकालेंगे 1 माइनस कोस थीटा बच गया। अब अपने पास आइडेंटिटी होती है भाई कि 1 प्लस कोस थीटा को लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कोस थीटा को 1 प्लस, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ सॉरी, 1 प्लस कोस थीटा को लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कोस थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसकी जगह पे देखो मैंने लिख दिया 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसकी जगह पे मैंने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 को अंदर लेके जाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, दोनों में से 2 कॉमन निकाल लिया, ऐसे समझो 2 कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में से, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या p स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये टर्म बच गई। इस साइड अपने पास देखो r स्क्वायर चल ही रहा है, क्या चल रहा है, r स्क्वायर चल ही रहा है, तो यहां से मेरे पास जो r है उसकी वैल्यू क्या आ गई, मैं इसको रफ कर रहा हूं, यहां से जो मेरे पास r है उसकी वैल्यू क्या आ गई, r इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ p स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और देखो भाई यही अपने को r की वैल्यू प्रूफ करनी थी, ठीक है, कि जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, ठीक है। तो अपन ने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, बिल्कुल कुछ भी नहीं है भाई, जस्ट आप लोगों को चीजों को समझना है, अगर अच्छे से समझ लेते हो ना कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल भी समझाता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो भाई, जो आप लोगों की बुक है ना स्टैटिक्स, ये थोड़ी लेंथी है, ठीक है, तो वीडियोस की जो लेंथ होगी ना वो थोड़ी बड़ी होगी, यानी कि लगभग 40 मिनट के आसपास होगी, ज़्यादा भी हो सकती है, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम आप लोगों को जो वीडियो की लेंथ है ना वो 40 मिनट की बनाऊं, राइट। मेन मोटिव है इसके अंदर चीज़ों को समझना, अगर आप चीज़ों को समझ जाते हो ना तो इस बुक के अंदर कुछ भी नहीं है, राइट। और मैं डेफिनेटली यकीन के साथ बोल सकता हूँ, अगर आप मेरी सारी वीडियोस को कंटिन्यूली देखते हो तो आपको थोड़ी बहुत भी दिक्कत नहीं आएगी, बट मेन थिंग इज दैट आपको वीडियोस को कंप्लीट देखना है, ठीक है। इसका पार्ट 1 है वो जरूर देखें, उसके बाद ही ये एग्जांपल समझ में आएंगे। तो बोला क्या गया है भाई, द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस P एंड Q इज R इफ Q इज डबल R इज डबल, Q को डबल करते हैं R को डबल करते हैं। उसके बाद क्या बोला है, इफ Q इज रिवर्स्ड
रिवर्स्ड एंड r इज अगेन डबल, सो दैट p स्क्वायर, q स्क्वायर और r स्क्वायर इनका जो रेशियो होगा वो होगा 2:2, 3 और 2, इनका जो रेशियो होगा वो ये होगा, या इन तीनों का जो रेशियो है वो होगा √2 रेशियो √3 रेशियो √2। ये अपने को शो करना है। तो इसके अंदर देखो केस बनाने अपने को। सबसे पहले रिजल्टेंट के केस में जब दो फोर्सेस P और Q है और उनका रिजल्टेंट क्या है R है, तो उस केस में मैंने फॉर्मूला ये लिख लिया भाई कि जब मेरे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला यही तो होता है कि R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P कोस अल्फा। यही तो बोला है कि P Q फोर्सेज है और R उनका क्या है रिजल्टेंट। अब केस नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, Q को तो आपने डबल कर दिया, यानी कि यहाँ पर जो Q है उसकी वैल्यू कितनी दे दी 2Q, और जो मेरे पास R है उसको भी क्या कर दिया डबल कर दिया, यानी कि R की वैल्यू क्या होगी 2R। अब क्या करो, यहाँ पर जो ये फॉर्मूला इसके अंदर R की जगह तो 2R पुट कर दो और Q की जगह 2Q पुट कर दो। तो ये देखो R की जगह 2R पुट किया और Q की जगह 2Q पुट किया, इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू है वो ये आ गई। ठीक है, जस्ट वैल्यूज पुट की है। ये देखो स्क्वायर है 4R स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू P स्क्वायर, ये हो जाएगा 4Q स्क्वायर प्लस 4PQ कोस अल्फा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। अब थर्ड केस क्या बोल रहा है भाई, Q इज रिवर्स, यानी कि Q को उल्टा कर दिया, या पहले Q था अब उसको क्या कर दिया -Q कर दिया, यानी कि उल्टा कर दिया, और R को आपने डबल ही रखा। ये आप लोगों का थर्ड केस हो जाएगा। ये देखो Q को मैंने -Q कर दिया, R को क्या कर दिया 2R कर दिया। उसके बाद जस्ट इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करी तो मेरे पास वैल्यू ये आ गई। अब क्या करना है भाई, अपने को रेशो निकालना है। अब रेशो निकालने के लिए 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, ठीक है, इन तीनों को सोल्व करना पड़ेगा। अब मैंने जैसे किया वैसे कर लेना, या ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे चाहो इसको वैसे सोल्व कर सकते हो, डेट डिपेंड्स ऑन यू। तो यहाँ पर देखो मैंने फर्स्ट और थर्ड को ऐड किया, ये फर्स्ट है ये थर्ड है, तो ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दी R स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर, ये देखो R स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर 2P स्क्वायर, Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2Q स्क्वायर। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गए, तो मैंने आगे वाली टर्म नहीं लिखी भाई, ठीक है, वो कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पर क्या आ गया 5R स्क्वायर इज इक्वल टू 2P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर, और इसको आप इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर माइनस 5R इज इक्वल टू 0। अब देखो मैंने क्या किया, जो मेरे पास थर्ड इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो देखो ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8R स्क्वायर इज इक्वल टू 2P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर माइनस 4PQ कोस अल्फा। ठीक है, राइट। अब देखो क्या करना है, जो मेरे पास सेकंड इक्वेशन है उसमें ऐड करना है। सेकंड इक्वेशन को मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब ऐड करेंगे तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, मेन मोटिव क्या था कि मेरे को इन दोनों टर्म्स को क्या करना था, कैंसिल आउट करना था। तो यहाँ पर क्या बच गया 12R स्क्वायर इज इक्वल टू 3P स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 6। इसमें से 3 कॉमन निकाल लिया और इसको 0 की फॉर्म में लिख दिया। P स्क्वायर ये कितना हो जाएगा P स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2Q स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 4R स्क्वायर। मैंने क्या किया 3 कॉमन निकाल दिया, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर माइनस 4R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, फिफ्थ आ गई। अब फिफ्थ और फोर्थ को सोल्व करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई से। ये फिफ्थ इक्वेशन है, ये फोर्थ थी, मैंने इसको यहाँ लिख लिया। सोल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले P स्क्वायर लिखा। P स्क्वायर लिखने के बाद ये देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, जो कोफिशिएंट है उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 है प्लस का 2 है, कितना हो गया माइनस का 8। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 10, माइनस करते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सिमिलरली Q लिखा, Q लिखने के बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई की, ये माइनस का 5 आ गया। दोनों की मल्टीप्लाई की माइनस का 8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये ऐसे होता है ना, इसमें से इसको माइनस करते हैं ऐसे, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, सिमिलरली R के केस में लिखा, सोल्व किया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, तो 2 3 2। यही अपने को तो प्रूफ करना था कि जो P स्क्वायर है रेशो Q स्क्वायर है रेशो R स्क्वायर है, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो इक्वल होगा 2:3:2, और इसको आप अंडर द रूट की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 4 था भाई। अगर मैं सारे एग्जाम्पल करवाता हूँ ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो बचे हुए एग्जाम्पल को अपन नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी के। उस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।